जिंदगी में ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं, किसी को हमसे कोई वास्ता नहीं। ऐसा एहसास होता है कि इन समस्याओं का कोई अंत नहीं, कोई समाधान नहीं। यह निराशा मानसिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से हमारी जिंदगी के हर आयाम पर असर डालती है। न जाने कितने लोग घोर निराशा के अंधकार में जीवन समाप्ति की बात भी सोचने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घटना में जो संदेश मानव जाति को मिलता है वह आह्वान है, तू अपनी कब्र में से बाहर निकल आ। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। हाँ, वह सचमुच जी उठा है। उसने अपने तीसरे दिन जीवित होने का यह दावा सच प्रमाणित कर दिखाया। उसने मार्ग, सत्य और जीवन होने का दावा भी सच प्रमाणित कर दिखाया। उसने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। जीवन देने वाले जीवित प्रभु यीशु मसीह का हम में से प्रत्येक आत्मिक रूप से मृतक लोगों के लिए आज आह्वान है कि तू अपनी कब्र में से बाहर निकल आ। प्रभु यीशु मसीह ने न केवल हमको मृत्यु और नरक से बचाया है, किंतु उसने हमें निराशा, आत्मग्लानि, भय से होने वाली सब प्रकार की मानसिक यंत्रणा एवं प्रताड़ना से भी मुक्त किया है। उसके द्वारा हम जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से जुड़ते हैं और आत्मिक रूप से जीवित होते हैं। उसकी सामर्थ्य से हम उसकी सेवा के लिए तैयार होते हैं, जिसके लिए उसने हमें बनाया है, हमारी रचना की। अरे शीबा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या हो गया? बताओ, क्या हुआ? आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो, यहाँ बैठो। क्या हुआ शीबा? सब खत्म हो गया पलक, सब खत्म हो गया। क्या हुआ है, बताओ तो। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा पलक। ऐसा क्या हो गया शीबा? अभी 2 साल पहले ही तो तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और फिर तुम सुपर मॉडल भी चुनी गई थी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर ऐसे क्यों बोल रही हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है? याद है पलक, तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि इस नेम फेम के चक्कर में पड़ के तुम अपने आप को नहीं खो देना। हाँ शीबा, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। इसी बात पे तो तुमने मुझसे बचपन की पक्की दोस्ती 2 साल पहले ही तोड़ ली थी। फिर क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ। हाँ पलक, मैं दुनिया में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहती थी। ये चमक दमक, ये धन दौलत, शोहरत, मेरी चाहत तो थी कि मैं फिल्मी दुनिया के आसमान पर एक सितारा बनकर चमकूं। मानो एक नशा सा था। पर मुझे क्या पता था कि संसार के इस चमक दमक के फेर में पड़ के मैं अपने शरीर, अपने चरित्र का ही सौदा कर दूंगी। धन दौलत होने के बाद भी आज मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे माँ बाप, भाई बहन सब ने मुझसे कह दिया है कि मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। आज मेरे ही घर में, मेरे ही अपनों के दिलों में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। परंतु तुम्हारी तो बहुत नामी गिरामी लोगों से दोस्ती थी, उन्हें तुम अपना मानती थी, उनका क्या हुआ? मैं दोस्ती कहाँ थी पलक, मैं सब मानो एक सौदा था। दोस्ती का ढोंग वह छलावा रहता था। उपलब्धियों के बड़े माया जाल में फंसकर मैंने अपने शरीर, अपने चरित्र, अपनी आत्मा सब बेच दिया। अब मैं बिल्कुल असहाय, निराश और अकेली हो गई हूँ। अब तो
तो मुझे आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। तुमने अपने आप अपनी जिंदगी जीकर देख ली है। अब तुम प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनो। वह आज भी तुमसे कह रहा है, शीबा अपनी कब्र से बाहर निकल आ, मुझे स्वीकार कर ले, मुझे अपने जीवन गाड़ी चलाने का एक मौका दे। हाँ, मुझे याद है तूने मुझे पहले भी प्रभु यीशु के विषय में बहुत कुछ बताया था, पर अब बहुत देर हो चुकी है। पर अब जब मेरे अपने ही मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे स्वीकार करेगा? अरे शीबा, ये सब कुछ शैतान का झूठ है। हम जैसी भी हालत में रहें, प्रभु यीशु मसीह हमें स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसका लहू हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा करने के लिए सक्षम है। उसमें ही एक नई व सही शुरुआत करने का मौका मिलता है। आज प्रभु की बुलाहट और इस अवसर को तू स्वीकार कर ले शीबा, स्वीकार कर ले। चलो आओ शीबा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? हाँ, खूब मजा आ रहा है। हर दिन महफिल, शराब, शबाब और कबाब। यार, मॉम डैड से दूर होकर ही पता चला कि जिंदगी कितनी रंगीन, कितनी हसीन है। हाँ यार प्रभास, सही में तू तो यारों का यार है मेरे यार। क्या कलेजा पाया है, इतनी दिलेरी से अपना पैसा दोस्तों पर कोई नहीं लुटाता है मेरे यार। दिल भर के लिए तेरे डैड तो कमाल के हैं यार, मरने से पहले अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा तुझे दे दिया। हाँ हाँ, देख अपने मॉम और डैड को छोड़कर हम दोस्तों के साथ तू कितना एंजॉय करता है। अब कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं रहा। खुलकर जिंदगी जियो, इसी फ्रीडम में ही तो असली जिंदगी है। हाँ यार, डैड हमेशा पीछे पड़ रहते थे। कभी बड़े भाई की तरह बिजनेस संभालो, कभी क्लाइंट के साथ मीटिंग करो, ये करो वो करो। हद होती है यार, ये जिंदगी भी क्या जिंदगी होती है। डैड के साथ तो बिल्कुल डेड लाइफ थी। बहुत बोरिंग है। हाँ प्रभास, अब देखो पैसा ही पैसा है, जैसे चाहो उड़ाओ, ना कोई जिम्मेदारी है और ना कोई गम, बस मौज मस्ती मजा। वाह, तुम्हारे साथ तो हमारी भी लाइफ बन गई यार। बंद करो ये म्यूजिक, बंद करो ये डांस। प्रभास, तुम्हें आज महफिल के पूरे पैसे देने ही होंगे। अब कोई उधारी नहीं चलेगी। अरे, मैं इतने दिनों से दिन रात तुम्हारी महफिल में आ रहा हूँ, तुम्हें इतना बिजनेस दे रहा हूँ, और आज तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ प्रभास, तुमको उधारी दे देकर महीने बीत गए। उधारी के पूरे पैसे तुम्हें देने ही होंगे। पर मेरे पास सच में पैसे नहीं है मेरे दोस्त। भाई प्रभास, अब तुम इस झमेले से खुद निपटो, हम चलते हैं भाई। हाँ हाँ, हम चलते हैं। हाँ हाँ, हम चलते हैं। अरे, तुम तो मेरे फ्रेंड्स हो ना, तुम मुझे ऐसे मुसीबत में छोड़ के कैसे जा सकते हो? फ्रेंड्स? हाँ हाँ, फेयर वेदर फ्रेंड्स, केवल तब जब तक तुम्हारी जेब गरम है। तू जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो किसी और का कैसे हो सकता है? हम तो तेरे पैसों के कारण ही तेरे साथ जुड़े थे। हाँ हाँ, नो मनी नो फ्रेंड्स। तू जा भाड़ में, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है। तेरे जैसे दूसरे बेवकूफ हमें और मिल जाएंगे। चलो चलो यार, इसके जैसे दूसरे बेवकूफ फंसाने में देर मत करो। बाय बाय। अरे, और हाँ, आज से अपना लिव इन रिलेशनशिप भी खत्म। अब तुमको मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मेरा सामान? वो अब सब मेरा है। मैं मुफ्त का सौदा कभी नहीं करती हूँ, समझे? तू मेरे पैसे सीधे सीधे देता है कि नहीं? पर सच में मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं है मेरे दोस्त। तेरे पास पैसे नहीं है? नहीं ये है। शर्ट उतार।
रेंट उतार। और ये चेन और अंगूठी भी उतार। और ये घड़ी और ये जूते भी उतार। और अब यहां से सीधा निकल जा। और अगर लौट कर आया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ईश्वर के नाम पे कुछ दे दे माई बाप, 4 दिन से भूखा हूँ। क्यों भाई, इतने हट्टे कट्टे आदमी हो फिर भी भीख कैसे मांग रहे हो? जरूर तुम में कोई ना कोई खोट होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं बहुत बीमार हूँ। मेरे पास न खाने को है न रहने को। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। चल हट। मुझ पर दया कर। अरे ये तो प्रभास बाबू हैं, सेठ करोड़ीमल जी के बेटे। इन्होंने तो अपने बाप का पूरा पैसा अय्याशी में उड़ा दिया। तभी इसकी ऐसी हालत है। ऐसे लोगों को तो भीख भी नहीं देना चाहिए। क्यों भाई, क्यों रो रहे हो? मैंने अपने माँ बाप का पैसा गलत कामों में उड़ा दिया। मैंने उनसे संबंध भी तोड़ दिए। ऐसा क्यों किया तुमने? मैं अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना चाहता था। मैं अपने माँ बाप के रोक टोक से दूर होकर अपनी जिंदगी अपनी मनमानी से जीना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था मेरी ऐसी दुर्गति हो जाएगी। मेरे लिए कोई आशा नहीं, मेरे लिए कोई क्षमा नहीं। नहीं मेरे भाई, एक व्यक्ति है जो तुम्हें आज भी प्यार करता है। क्या? कौन है वो व्यक्ति? वह प्रभु यीशु मसीह है। वह हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें नया जीवन देता है। क्या वो मेरे पापों को पूरी रीति से क्षमा कर सकता है? हाँ, वह हमारे पापों को पूरी रीति से क्षमा कर सकता है। ये कैसे संभव है? मैं तो अपने आप को ही माफ नहीं कर पा रहा। यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो कि वह तुम्हें पापों की क्षमा दे सकते हैं और अपने पापों का अंगीकार करके उन्हें छोड़ दो, तो वह तुम्हें एक नई, एक सही, एक स्वस्थ शुरुआत देने में पूरी रीति से योग्य और सक्षम है। पर यह कैसे संभव है? यह संभव है। वो तुमसे प्यार करता है और चाहता है कि तुम गंदगी से बाहर निकलो और एक अच्छा जीवन जियो। मैंने अपनी मनमानी से जीवन जीकर देख लिया है। अब मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपूंगा। अब मैं उनके साथ अपने जीवन की एक नई और सही शुरुआत करूंगा।
आखिर कब तक तुम अपनी पत्नी की आंखों में धूल झोंक कर मेरे साथ टाइम पास करते रहोगे? आखिर ये कैसे चलेगा? आज अचानक ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ अम्बर, मुझे लगने लगा है कि जो कुछ मैंने बचपन से घर में और संडे स्कूल में सीखा था वो सब कुछ भूलकर मैं बहुत गलत काम कर रही हूँ। अच्छा आन्या, वो सब बातें तुम्हें पहले याद नहीं आई? आज अचानक बड़ी समझदार हो गई हो। हाँ अम्बर, मुझे अकेलापन लगता था और मैं अपनेपन का एहसास चाहती थी। तो क्या मैंने तुम्हें अपनेपन का एहसास नहीं कराया? सच बताओ अम्बर, क्या तुम मेरे लिए अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ सकते हो? तुम्हें तो मुझसे और मेरी दौलत से मतलब है, तुम्हें उनसे क्या मतलब? तुम तो इसी में खुश हो। जो आदमी अपनी बीवी और बच्चों का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने तुमसे अपनेपन की अपेक्षा ही क्यों की। जा जा, तेरी जैसी 10 लड़कियां खरीद सकता हूँ, मुझे भाव मत दिखा। मेरे पास दौलत है, शोहरत है और आज सब कुछ बिकता है इस दुनिया में। मैं बर्बाद हो गई। मैं कहीं की नहीं रही। इस आदमी के चक्कर में पड़कर मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं इतनी बदनाम हो गई हूँ कि ना ही कोई मुझसे शादी करेगा, ना ही कोई अच्छे लोग मुझ पर यकीन करेंगे। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे जीवन में अब कोई आशा नहीं रही। मुझे मरना है। अरे अरे रुको रुको, क्या हुआ? अरे अरे छोड़ दो मुझे। अरे अरे मुझे रुको मरना है। क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह तुमसे कुछ कह रहा है। हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी, अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहा कि मृत्यु के बाद कब्र से कोई आशा नहीं की जा सकती, परंतु ऐसी दशा में भी जीवित प्रभु यीशु मसीह पुकार रहा है, तू अपनी कब्र से बाहर निकल आ। मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ मेरे लिए नए जीवन की शुरुआत कर। मैं तेरे अतीत के सारे पापों को क्षमा करूँगा। अरे ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे आज भी प्यार करता है, आज भी मुझे क्षमा कर सकता है। आज से आगे को मैं उस प्रभु यीशु मसीह के साथ जीऊंगी, क्योंकि मैंने जान लिया है उससे ज़्यादा प्यार, उससे ज़्यादा अपनापन मुझे इस संसार में और कोई नहीं दे सकता। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हट। कौन है तू? कहाँ से आई है? हाय 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 हाय। हट। मैं प्रेत आत्मा हूँ। अच्छा, हट। हाँ हट। अंदर रहती है। हाँ, अच्छा। अब इसका शरीर मेरा घर है। अब मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा तू मेरा क्या कर लेगा? हट।
जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने, हम खुश हुए। ये 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मैं तेरे अंदर समाई इस दुष्ट आत्मा को निकाल दूंगा। ये दुष्ट आत्मा तेरी सोने की इस चेन में समाई है, इसे अभी निकालता हूं। इस चेन की तो अच्छी कीमत मुझे मिल जाएगी, यही तेरा दान होगा। ये क्या चल रहा है? मुझे तो ऐसे पाखंडी बाबाओं के, पाखंडी नहीं, और पाखंडी बोलता ऐसे है। झूठे धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। नहीं पढ़ना, हम मुझे लोग को भी नहीं पढ़ना। क्या मुझे बोल भी रहा नहीं है पढ़ना। ये? बाप रे, इस व्यक्ति में तो कोई दूसरी शक्ति नजर आती है, जो इस ढोंगी बाबा की शक्ति से भी बहुत बड़ी है। बिल्कुल ठीक, वो शक्ति जीवित प्रभु यीशु मसीह की शक्ति है। ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र और हम सबका उद्धार करता है। ये उद्धारकर्ता का क्या मतलब होता है? उद्धारकर्ता का मतलब होता है दाम देकर छुड़ाने वाला। किन बातों से छुटकारा? जीवन के सब पाप अपराधों से, शैतान की सब प्रकार की झूठी मान्यताओं, परंपराओं और धर्मांधताओं से छुटकारा, पाप के दंड, मृत्यु से छुटकारा। लेकिन मैं कैसे जानूं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे छुटकारा दे सकता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार के हर व्यक्ति के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने पाप का दंड अर्थात मृत्यु स्वीकार की और तीसरे दिन उसका पुनरुत्थान हुआ। और आज जो उस जीवित यीशु पर विश्वास करता है और अपना उद्धारकर्ता मानता है, वह इस जीवन में पापों की क्षमा और इस जीवन के पार स्वर्ग में अनंत जीवन पाता है। मैंने तो कभी भी प्रभु यीशु के विषय में नहीं सुना था, लेकिन ऐसा लगता है वह मेरे इस ढोंगी बाबा के समान झूठा नहीं है, परंतु वास्तव में सच्चा ईश्वर है। अब से मैं आगे से उसी के पीछे चलूंगा। अरे ये बाबा और हम सब तो दूसरों की आंखों में धूल झोंकते रहे, पता ही नहीं चला कि इस झूठ के जंजाल में सबसे अधिक हम खुद ही फंसते चले गए। सबको बेवकूफ बनाते बनाते मैं खुद भी कितना बड़ा बेवकूफ बन गया। परंतु अब यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाता हूँ तो जैसे मैंने लोगों को चिमटा और झाड़ू से मारा था, वह भी मेरी बहुत धुनाई करेगा। नहीं नहीं, जो कोई उसे स्वीकार करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, बल्कि वह उसके द्वारा जीवित सच्चे सृजनहार परमेश्वर की संतान और स्वर्गीय राज का वारिस ठहरता है। क्या प्रभु यीशु मसीह मुझे भी बचा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह संसार के हर व्यक्ति के पापों की क्षमा के लिए संसार में आए हुए, तुम्हें भी निश्चय बचाएगा। काश कि ये सब बातें कोई हमको पहले ही बता देता। झूठी बातों में पड़कर सच्चाई हमें दिखाई ही नहीं दे रही थी। आज ऐसा लग रहा है जैसे आंखें खुल रही हैं। आज तुम्हारे लिए उद्धार का दिन है। आज तुम्हारे लिए कब्र से निकलने का दिन है। वो देखो, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आज हम में से बहुत से लोग पाप और मृत्यु के बंधनों में बंधे हुए हैं,
हम नशे और व्यभिचार जैसी मृतक वस्तुओं में जीवन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। झूठे रीति रिवाजों और झूठी आधारहीन परंपराओं के पीछे अंधभक्त होकर चले जा रहे हैं। आज कितनों ने संसार के धन दौलत मोह में पड़कर इन बातों को अपना ईश्वर मान लिया है। आज प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि हमारी मृतक सी जिंदगी में भी नया प्राप्त करना संभव है। आज प्रभु यीशु मसीह हम सब से कह रहा है कि हम अपनी कब्र से बाहर निकल आएं और जय का जीवन तथा इस संसार के बाद अनंत जीवन को प्राप्त करें। यही यीशु के पुनरुत्थान का संदेश हमारे लिए है और हमेशा रहेगा। यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा धोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा धोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु